हेलो कैडेट्स। एमराट मैरीटाइम जो शिपिंग कंपनी है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। बहुत सारे कैडेट्स के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर एमराट मैरीटाइम के बारे में बताइए, उसके बारे में वीडियो बनाइए, क्योंकि ये कंपनी के बारे में अभी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो मैं बता दूं कि एमराट मैरीटाइम बहुत ही अच्छी कंपनी है, ओनरशिप कंपनी है, एक मैनेजमेंट कंपनी नहीं है लाइक फ्लीट मैनेजमेंट सिनर्जी। ये एक ओनरशिप कंपनी है, दुबई बेस्ड कंपनी है। और इस वीडियो में हम A to Z एमराट मैरीटाइम के बारे में A to Z जानेंगे। आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि एमराट मैरीटाइम में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कॉलेजेस में एमराट मैरीटाइम आती है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस। सो दिस complete sponsorship will guide all merchant navy aspirants. So if you are preparing for the DNS and the sponsorship, please share with this video with your friends within your group, so that they will come to know what is Emirat Maritime. Okay, so दिस इज अ दुबई सीरीज फ्लीट। ओके, ये दुबई सीरीज फ्लीट का कंपनी है। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी क्या है, कब फाउंड हुआ और इसके हेडक्वार्टर्स क्या है। तो इट इज फाउंडेड इन 1990। ओके, इट इज अ 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इट इज नॉट अ न्यू कंपनी। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि ये न्यू कंपनी नहीं है, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है और ये ओनरशिप कंपनी है। दिस इज नॉट ए मैनेजमेंट कंपनी लाइक फ्लीट मैनेजमेंट एंग्लो ईस्टर्न। इट इज ए ओनरशिप कंपनी, मतलब इनका खुद का जहाज है और ये खुद का जहाज अपना चलाती है। ठीक है, सो इट इज अ पार्ट ऑफ शराफ ग्रुप। शराफ ग्रुप क्या है कि एक दुबई बेस्ड बहुत ही बड़ा कंपनी है, बहुत ही बड़ा ब्रांड है, तो उसका ये पार्ट है। ठीक है, जो इनका मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम है मिस्टर जितेंद्र मिश्रा। ओके, और इनका जो एनुअल रेवेन्यू है विच इज 24.9 मिलियन यूएसडी एज पर 2025। सो इट इज नॉट ए स्मॉल कंपनी, इट इज अ बिग कंपनी। ओके, सो एंड इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एट प्रोमिनेंट यूएई शिपिंग कंपनी, मतलब एक दुबई बेस्ड, गल्फ बेस्ड, यूएई बेस्ड का एक बहुत बड़ा कंपनी है ये। ठीक है, तो फ्लीट डिटेल्स के बारे में जानते हैं कि इनके पास में कितने जहाज है। तो टोटल वेसल 19 जहाज से ऊपर है। और ये जो इनके जहाज है, ऐसा नहीं है कि कंपनी दुबई बेस्ड है तो इनका जो जहाज है वो सिर्फ दुबई में सेल करता है, गल्फ में सेल करता है, नहीं, वर्ल्ड वाइड सेल करता है इनका जहाज। ओके, टोटल एम्प्लॉयज 266 प्लस एम्प्लॉयज है। और इनका जो मेनली मार्केट है वो बल्क कैरियर और टैंकर का मार्केट है। ठीक है, सारे जहाज है जो मॉडर्न है और वेल मेंटेन्ड है, अच्छी कंडीशन में जहाज। ऐसा नहीं कि कोई भी खटारा जहाज आपको दे दे रहे हैं, बंगार जहाज दे दे रहे हैं जहाँ पे बहुत काम वर्कलोड ज़्यादा रहता है। तो मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ इनके शिप्स है, सारे शिप्स में वाईफाई फिटेड है और काफ़ी अच्छा मेंटेन्ड है। ठीक है, रिसेंटली उन्होंने अपना एक्सपेंशन चालू किया है। उन्होंने 6 नए LR2 टैंकर्स ऑर्डर किए हैं 2027 के लिए। 6 न्यू शिप्स मीन्स दे आर एक्सपेंडिंग। सो इफ यू आर गोइंग टू अ कंपनी विच इज गोइंग टू बी एक्सपेंड, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, वहीं जाना चाहिए जहाँ पे ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे जहाज कम हो रहे हैं वहां पे जाएंगे तो आपका ग्रोथ नहीं रहेगा, वेटिंग पीरियड बढ़ेगा। ऐसी कंपनी में जाएंगे जहाँ पे आपका ग्रोथ है, जहाज इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपको क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जितना जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगा उतना जल्दी प्रमोशन भी मिलेगा। तो इट इज अ वेरी गुड कंपनी टू मेक योर करियर like a steep. Okay, you will get less waiting period during the cadetship, you will gain a more experience and you can get a faster promotion also. Okay, so we will go to the next टाइप ऑफ वेसल्स। यहाँ पे कौन कौन से वेसल्स है उसके बारे में जानेंगे। सो दे हैव 6 एफ्रामैक्स टैंकर्स। मतलब ये एफ्रामैक्स हैंडी साइज आपको समझ में नहीं आएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। ठीक है, टैंकर होता है VLCC, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, तो इसी टाइप का अलग अलग साइज रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं VLOC, मेरा लास्ट शिप VLOC था, वेरी लार्ज और कैरियर। इस बार मैं पैनामैक्स बल्क कैरियर में हूँ। तो इस टाइप के अलग अलग साइज के जहाज होते हैं। तो इनके एफ्रामैक्स टैंकर है, एक VLCC टैंकर है, हैंडी मैक्स बल्क कैरियर है, सुपरा हैंडी मैक्स भी बोलते हैं वो भी है इनके पास में, अल्ट्रा मैक्स बल्क कैरियर, कंटेनर फीडर और LR2 प्रोडक्ट टैंकर इन्होंने 6 ऑर्डर किया है, जो कि डिलीवरी है 2027 में। मतलब लगभग 1 साल के बाद में इनका डिलीवरी है 6 न्यू ब्रांड प्रोडक्ट कैरियर। सोचिए, अगर अभी आप इनके पास में कैडेटशिप कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में आप एक्सपेंड करेंगे तो ये नए लोगों को मार्केट से नहीं उठाएंगे ना, जो इनके पुराने बंदे हैं उन्हीं को प्रमोट करेंगे। तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ओके,
और कंपनी की बात करें तो 1990 में ये इस्टेब्लिश हुआ था और इन्होंने ये बल्क कैरियर से स्टार्ट किए थे। बल्क कैरियर में ये अपना हैंडी साइज बल्क कैरियर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लोड करते थे। फॉर एग्जांपल सोयाबीन लोड करवाते थे। ये इनका जब नया नया जहाज बना था तो अर्जेंटीना से सोयाबीन सैन लोरेंजो और रोजारियो पोर्ट से इनका सोयाबीन मील लोड होता था और गल्फ आता था। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से इन्होंने अपना चालू किया। फिर उसके बाद में इन्होंने हैंडी मैक्स बल्क कैरियर में शिफ्ट हुआ। फिर 2006 में इन्होंने टैंकर मार्केट में अपना पहला जहाज खरीदा, टैंकर। 2006 से 2011 तक धीरे धीरे इन्होंने अपना एक्सपैंड किया और 2023 में इन्होंने 6 अल्ट्रा मैक्स बल्क कैरियर नए खरीदे। ठीक है, अल्ट्रा मैक्स बल्क कैरियर जो क्रेन वाले जहाज होते हैं ना, बड़े क्रेन वाले जहाज होते हैं, को अल्ट्रा मैक्स बल्क कैरियर बोलते हैं, तो ये खरीदे। अभी इन्होंने 6 LR2 टैंकर हेंगली शिप बिल्डिंग, चाइना में जो है हेंगली शिप बिल्डिंग, उनको ऑर्डर दिया है और वहां पे ये बन रहा है। तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और ये कंपनी जो है वो एक्सपेंड करने वाली है। ठीक है, वो आपको वो कंपनी में नहीं जाना है जो टॉप में है अभी और जिनका डाउनफॉल हो रहा है, ऐसी कंपनी में नहीं जाना है। कंपनी आपको वैसी चूज करनी है जो नीचे है और जो ग्रोथ हो रहा है, ऊपर स्टीप जा रहा है। ठीक है, शेयर मार्केट देखते हैं ना, शेयर मार्केट कैसे ऊपर जाते जाता है। डॉलर का रेट देखते हैं ना, डॉलर का रेट कैसे ऊपर जाते जाता है। तो ऐसी जो चीज ऊपर जाती है ना, वो चीज अच्छी है। अब आते हैं क्रू के बारे में। तो इनके जो भी है प्राइमरी क्रू वो इंडियंस ही है। ठीक है, इंडियंस है। सारे कॉम्प्लीमेंट इंडियन मिलेंगे आपको, इंडियन ऑफिसर्स मिलेगा, इंडियन रेटिंग्स मिलेगा। ठीक है, और इनके जो प्रोफेशनल्स है, फॉर एग्जांपल टेक्नीशियंस है, वो अलग अलग कंट्रीज के हैं। टोटल एम्प्लॉयज जैसा मैंने पहले बताया था कि सी और शिप मिला के इनके लगभग 266 प्लस एम्प्लॉयज है। इनका हेड क्वार्टर दुबई में है और इंडिया में जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, इंडिया की जो मैनिंग ऑफिस है वो मुंबई में है। इंडिया में सिर्फ एक ही ऑफिस है, सिर्फ मुंबई में, और बाकी चेन्नई वगैरह नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे सिनर्जी है, सिनर्जी का मुंबई में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, चेन्नई में ऑफिस है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑफिस है, मुंबई, और दुबई इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, यहाँ इंडियंस सीफेरर्स को रिक्रूट करती है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है कैडेट्स को। तो आप ट्रेनिंग के प्रोस्पेक्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं होगा। सैलरी की बात करें, जो कि सब कैडेट के मन में होता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। कोई भी कंपनी स्पॉन्सरशिप की बात आती है तो सबसे पहले कैडेट के जवान पे यही चीज आता है कि सर सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी यहाँ पे है $450 से $550 मिलता है। शुरू शुरू में आपको $450 मिलता है। देन एज यू गेन एक्सपीरियंस, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में $500 एंड द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में $550। ये मतलब कि इंडियन रुपीज में अप्रोक्सीमेट 35,000 टू 45,000 आपको पर मंथ इंडियन रुपीज में स्टाइफन मिलता है। ठीक है, तो जो नॉर्मल मार्केट में सैलरी है वही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे आपको मिलता है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोनस वहां पे मिलता है होल्ड क्लीनिंग का। जैसे कार्गो होल्ड का अगर क्लीनिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा होल्ड क्लीनिंग का $400 टू $500 मिल सकता है। ट्वाइस अ मंथ नॉर्मली मिलता है। अगर 2 महीना में एक बार होल्ड क्लीनिंग होता है तो आपको $500 लगभग एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस रहते हैं। डेट डिपेंड अपन वेसल टू वेसल एंड वेसल ट्रेड ऑल्सो, कि कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। कभी कभी महीने में भी मिल जाता है, कभी कभी 2 महीना 3 महीना में भी एक बार मिलता है। तो ऑल डिपेंड अपन शिप टू शिप एंड ट्रेडिंग पैटर्न ऑफ द वेसल, की कहाँ पे वो कार्गो लोड कर रहा है और कार्गो डिस्चार्ज कर रहा है। सेकंड, अभी आते हैं, सैलरी की बात हमने कर ली, अब ज्वाइनिंग कैसे करना है, वेटिंग पीरियड क्या है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो देखिए कि एमआरआट जो मैरीटाइम है वो ज्यादातर कैडेट स्पॉन्सरशिप नहीं लेती है। ठीक है, आपको भी मालूम है कि ये कंपनी के ज्यादा एंग्लो ईस्टर्न और ये अपना स्पॉन्सरशिप फॉर्म्स नहीं निकालता अलग से। दिस कंपनी कम्स एज ए इंटरनल। ओके, दिस कंपनी डजंट कम एक्सटर्नली, दिस कंपनी इज कम एज ए इंटरनल, इंटरनल में आती है। और यहाँ ये स्पॉन्सरशिप के लिए तोलानी में आती है, वहाँ पे ड्राइव करती है स्पॉन्सरशिप ड्राइव और वहाँ के कैडेट्स को वो लेके जाती है। तो इस टाइप से इनका स्ट्रक्चर होता है। वेटिंग पीरियड वेरिएबल है बट यहाँ पे बहुत ही कम वेटिंग पीरियड है, बिकॉज दे आर नॉट रिक्रूटिंग मोर कैडेट्स, दे आर रिक्रूटिंग फॉर फ्रॉम ब्रांडेड कॉलेजेस लाइक तोलानी। एक लिमिटेड कैडेट्स को ही लेते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्लडिंग कर दिया है, बहुत सारे कैडेट्स को भर दिया है, नहीं ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड सीट्स लेते हैं, इसलिए यहाँ पे वेटिंग पीरियड सिर्फ 2 से 3 महीना का है। ठीक है, रिक्रूटमेंट नॉर्मली ये पहले कैडेट्स को नहीं लेते थे इंटरनली, ये एक्सपीरियंस ऑफिसर्स को ही लेते थे। और एक्सपीरियंस ऑफिसर्स जो होते
चाहते हैं, ये यहाँ पे जाना चाहते हैं, ठीक है? तो इनकी वेबसाइट में ओपनिंग आती है, अगर आप मर्चेंट नेवी के में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, 1-2 एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको एमराल्ड शिपिंग में जाना है, तो आप उनकी वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ पे ओपनिंग होता है, या फिर उनके एचआर को ईमेल कर सकते हैं फॉर योर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़, ठीक है? लेकिन ये नॉर्मली फर्स्ट टाइमर को नहीं लेती है, अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो ये बाहर से लेगी आपको, फर्स्ट टाइमर को ये नहीं लेती है। सेकंड चीज़, इनके बारे में जानेंगे, जैसा मैंने आपको बताया ये दुबई बेस्ड है, यूएई में इनका हेड ऑफिस है और यूएई का बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। मुंबई में इनका क्रू डिपार्टमेंट है जो इंडियन क्रू को हैंडल करता है, और क्लाइंट इनका बेस जो है इंटरनेशनल चार्टर्स है, दुबई बेस्ड कंपनी है, लेकिन इनका जो शिप है वो वर्ल्ड वाइड जाता है, ठीक है? सो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा होपफुली। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सर्विस क्या-क्या है यहाँ पे, शिप ऑपरेशन है, टेक्निकल मैनेजमेंट है, इनका खुद का चार्टरिंग है, सेफ्टी मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है। तो जितने भी शिप ऑपरेशंस होते हैं ये सारे कवर करते हैं। सेकंड थिंग इज़, इनके पास में जो है सर्टिफिकेट, मतलब कि 9001 सर्टिफाइड है, 14001 सर्टिफाइड है, मतलब कि इतना सारा सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड है इनके पास में, बिकॉज़ दे इट इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड कंपनी, ओके? आईएसओ सर्टिफिकेट अगर 9000 14000 होता है, इसका मतलब कि कंपनी जो है वो एक अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी है, अदरवाइज़ इनको ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिलते हैं, ओके? सेकंड थिंग इज़ यहाँ पे आने के एडवांटेज क्या है? एमिरेट मैरीटाइम में अगर आप जॉइन करते हैं तो क्या एडवांटेजेस है? बहुत ही पुराना कंपनी है, 30-35 इयर्स एक्सपीरियंस्ड है ऑलरेडी इनके पास में। दुबई सीरीज़, मॉडर्न दुबई सीरीज़ का जहाज़ है इनके पास में, सराफ ग्रुप का पार्ट है। क्रू के बारे में ख्याल रखता है, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं, आप जहाज़ पे जाते हैं तो आपको ख्याल रखा जाता है। मल्टीपल टाइप ऑफ शिप है, टैंकर में भी, बल्क कैरियर में भी आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो आपके पास वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगी कैडेटशिप में। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे, ये सब चीज़ों के फ़ायदे हैं। और अभी कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा जो कि आपको पता होनी चाहिए। एमिरेट मैरीटाइम इज़ प्राइमरी अ शिप ओनर, ठीक है? नॉट अ ट्रेडिशनल शिप मैनेजमेंट कंपनी। जैसा कि मैंने कहा कि जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, वो हर 3 महीने में कैडेट का स्पॉन्सरशिप फॉर्म निकालती है, बट ये मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, ये ओनरशिप कंपनी है, इनका खुद का जहाज है, तो ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली नहीं आती है, ये साल में 1-2 बार ही आती है बस। एक बार अगस्त के लिए आएगी और एक बार फरवरी के लिए आएगी, और लिमिटेड सीट्स के लिए ही आती है। तो इनका लिमिटेड कैडेट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम रहता है। नॉर्मली ये हायर करती है एक्सपीरियंस ऑफिसर्स को। इनका खुद का मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, ये अपने बंदों को तोलानी में भेजती है, ठीक है? तोलानी में ही आती है ये इंटरनली। और अगर आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं इनके पास में तो कर सकते हैं। और अगर आप के पास में इस कंपनी के बारे में कॉल नहीं आया है, तो आप बाद में इनके वेबसाइट में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको गाइड करूँगा कि यूएई शिपिंग कंपनी के बारे में थोड़ा-सा आप इन्फॉर्मेशन ले लें। बल्क कैरियर क्या होता है, टैंकर क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैंकर क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी ले लें। और मिडल ईस्ट के बारे में थोड़ा-सा ज्योग्राफिकल नॉलेज ले लें कि यूएई कहाँ पे लोकेटेड है, पर्शियन गल्फ क्या होता है, इस टाइप से थोड़ा बहुत टेक्निकल, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन आप याद कर लें। उसके बाद से आपके पास में एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसा होता है कि व्हाई यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, टेल मी समथिंग अबाउट एमिरेट मैरीटाइम, टेल मी व्हाट इज़ बल्क कैरियर, tell me what is the difference between Aframax and VLCC, are you comfortable in working in UAE region? This is the most common ask by the Emirat Maritime. क्यों? क्योंकि यूएई का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री हो जाता है समर के टाइम पे। मेरे साथ में हुआ है, यू नो, आई वॉज इन फ्लीट मैनेजमेंट एंड मेरे साथ में 2 कैडेट फॉरवर्ड स्टेशन में था, जुलाई एंड और अगस्त बिगनिंग का मंथ था। 52 डिग्री, 49 टू 52 डिग्री टेम्परेचर था फॉरवर्ड स्टेशन में। डिपार्चर के टाइम पे जब हम लोग अनमूरिंग कर रहे थे, रस्सी उठा रहे थे, तो 2 कैडेट बेहोश हो गया। वहाँ पे इतनी गर्मी है, इतना पसीना आ रहा था, डिहाइड्रेशन से बेहोश हो गया। तो ये लोग पूछते हैं कि आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन द यूएई रीजन, क्योंकि गल्फ रीजन में बहुत गर्मी होता है, गर्मी के समय में, ठंड के समय में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मी के टाइम पे एक्सट्रीम गर्मी होता है, आपको बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ता है। देखिए, हमने भी काम किया है, ऐसा नहीं है इम्पॉसिबल है, बट आपको केयरफुली काम करना पड़ता है, आप पीछे नहीं हट सकते।
उसके बाद में आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछते हैं। सीमेनशिप नेविगेशन के बारे में, जैसे 5 ब्रिज इक्विपमेंट या फिर 5 नेम एनी 5 पार्ट ऑफ शिप, तो इस टाइप से ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। की फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि एमिराट मतलब दुबई फाउंडेड 1990, ये सब 19 से ऊपर बल्क कैरियर है। इंडियन क्रू है यहाँ पे सारा। मुंबई में इनका मेन हेड ऑफिस है फॉर क्रू मैनेजमेंट, दुबई में इनका हेड क्वार्टर है। तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर आप फ्रेश कैडेट है और अगर आपको एमिरेट मैरीटाइम से कॉल नहीं आया है, तो आप बाकी के मैनेजमेंट कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। एंग्लो ईस्टर्न फ्लीट मैनेजमेंट, समुद्रा, सिनर्जी, मर्स्क, ग्रेट ईस्टर्न, और भी कंपनीज है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एमिरेट शिपिंग का आप कॉल का वेट करेंगे। इफ यू आर नॉट कॉल्ड बाय तोलानी और कॉल्ड बाय एमिरेट मैरीटाइम, यू कैन स्टिल हैव मेनी कंपनीज वेयर यू कैन अप्लाई फॉर। ओके। एंड एप्लीकेशन का प्रोसेस, जो लोग ऑलरेडी स्पॉन्सर के लिए कॉल आ गया है तोलानी से, वो आप उनके पास में जाए और वहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोसीजर फॉलो करें। जिनके पास में कॉल नहीं आया है और वो एमिरेट मैरीटाइम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उनकी वेबसाइट में जा सकते हैं। उनका वेबसाइट में इस करियर सेक्शन को चूज करें, या फिर उनके एफपीडी को, फ्लीट पर्सनल मैनेजर बोलते हैं, उनके ईमेल करें उनके एफपीडी को, और या फिर उनके दुबई नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर क्रूइंग के लिए कुछ जानना चाहते हैं तो इनके मुंबई ऑफिस में आप सीवी भेज सकते हैं और अपना लक ट्राई कर सकते हैं यहाँ के लिए। ठीक है। और एक मैं कैरियर स्ट्रेटेजी आपको बताना चाहूँगा, स्ट्रेटेजिक। अगर आप इस मैंने ये कंपनी में आते हैं तो यहाँ पे आप अपना रेगुलर स्पॉन्सरशिप के साथ में बिंदास काम करें, 2-3 साल एक्सपीरियंस करें, आपका प्रमोशन बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके पास में पहले एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ में अप्लाई कर सकते हैं एमिरेट मैरीटाइम में। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है विद द एक्सपीरियंस, एंड यू कैन वर्क वेल। तो वेबसाइट की बात करें तो ये इनकी वेबसाइट है emiratemaritime.com। दुबई ऑफिस इनका ये है। इनका ईमेल आईडी fp@emiratemaritime.com, और ये इनका मोबाइल नंबर है। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहें तो इस मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। तो फाइनल विजडम कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एमिरेट मैरीटाइम स्पॉन्सरशिप। अगर आपको कुछ डाउट है रिगार्डिंग द मर्चेंट नेवी करियर, आप हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेयर वी मेक द वीडियोस फॉर यू, इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू, ताकि आपका एक अच्छा करियर बन सके मर्चेंट नेवी में। मैं खुद मर्चेंट नेवी में चीफ ऑफिसर हूं, और मैं चाहता हूं कि एक दिन आप भी मेरे साथ में जहाज पे काम करें और हम लोग एक अच्छी ट्रेनिंग दे आपको, ताकि आप भी एक हमारे जैसे अच्छे चीफ ऑफिसर और कैप्टन बन सके। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर डीएनएस स्पॉन्सरशिप। ऑल द बेस्ट फॉर योर IMUCT एंड योर फ्यूचर। थैंक यू। बाय। टेक ऑफ।